चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। सर्कल क्या होता है ये बताओ पहले। सर्कल होता क्या है? वृत्त होता है, नहीं गोला लगाता है, स्क्वायर बोलते हैं उसको, है ना। सर्कल अलग चीज होती है। देखो किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है फिक्स्ड डिस्टेंस पर उनको मिला दो तो क्या बन जाएगा बच्चों? सर्कल। उनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका सर्कल बन जाएगा। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था जहां से इसकी डिस्टेंस बराबर थी ना इन पॉइंट्स की, ये पॉइंट्स को मिलाया आपने, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाया था आपने। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ। ये जो पॉइंट को मिलाने पर जो एक कर्व बना है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इतना क्लियर बच्चों? अब सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये देखो सभी दूर सेम है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। इतना क्लियर है सभी को बच्चों? अच्छा, दो रेडियस मिल जाए तो, जैसे ये देखो एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर दी ऐसे, जो सेंटर से पास होगी, ये देखो, तो इसको बोलेंगे हम डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास, वृत्त का। ये हमेशा क्या होता है? रेडियस का डबल, रेडियस का डबल। तो हमेशा रिलेशन बना सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर का आधा करो तो क्या मिल जाती है? रेडियस मिल जाती है। इतना क्लियर है सभी को? जैसे सिंपल सा एक सर्कल है आपके पास में, इसका अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, मैंने पूछा इसका रेडियस बताओ, तो 10 को 2 से डिवाइड करो, मतलब 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ये बेसिक सी चीज है जो आपको पहले से पता होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? ध्यान से समझो। देखो मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, इनको समझना ध्यान से। यहां पर इस लाइन को देखो बच्चों, इसने सर्कल को टच किया है क्या? तो हम बोल सकते हैं कैसी लाइन है? नॉन टचिंग लाइन, है ना। अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा। इसने टच नहीं किया, इसने टच किया है क्या? टच किया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, ठीक है। कितने पॉइंट पर टच किया? 1 पॉइंट पर टच किया ना। जहां पर टच किया उसको बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जहां पर टच किया, जहां पर टच किया उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एक ही पॉइंट पर टच किया ना, 1 पॉइंट। कहां पर टच किया? ओनली 1 पॉइंट। इसको देखो, इसने 2 अलग अलग पॉइंट पर टच किया है, एक यहां पर और एक, 2 अलग अलग पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे इसको? सीकेंट, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, सीकेंट लाइन। तो देखो ध्यान से, अगर नॉन टचिंग लाइन है तो वो सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं करेगी। अगर वो टेंजेंट है तो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, और जिस पॉइंट पर टच करेगी उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर वो सीकेंट है तो वो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर टच करेगी। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताता हूं। एक्चुअली ये जो आपका टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट भी होता सीकेंट ही है, पर इसमें 2 अलग अलग पॉइंट एक ही जगह पर आते हैं, कॉमन पॉइंट होता है। जैसे इसमें 2 अलग अलग पॉइंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ही जगह पर वो दोनों पॉइंट है, तो इसका एक नया नाम दे दिया है, तो ये भी सीकेंट। बात समझ में आ रही है ना? देखो सीकेंट हो, टेंजेंट हो, कुछ भी हो, इनका काम क्या है? सर्कल को 2 हिस्सों में बांटने का काम होता है। क्या होता है? सर्कल को 2 हिस्सों में बांटने का काम। जैसे एक ये सर्कल है बच्चों, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब सर्कल के आपको 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा ऊपर दिख रहा है और एक हिस्सा, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देगी? सीकेंट। क्या बोलूंगा इसको मैं? सीकेंट। और ये वाली लाइन को देखो बच्चों आप, ये इसने सर्कल को बांटा क्या? सिर्फ टच किया,
क्योंकि इसके दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। देखो इसमें दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं पर इसमें एक ही पॉइंट है, तो इसको सेकेंड ना बोलते हमने टेंजेंट बोल दिया, क्योंकि ये एक पॉइंट पर टच करती है। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्पर्श रेखा वृत्त को, स्पर्श रेखा ये वाली स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पर अगर मैं बात करूं सेकेंड कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो आप बोलोगे 2 पॉइंट पर। कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर क्या करती है? इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद। बात समझ आ रही है बच्चों? नॉन टचिंग लाइन तो इंटरसेक्ट करती ही नहीं, क्योंकि वो टच करती ही नहीं है। टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर काटती है, और सेकेंड 2 पॉइंट पर काटती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड की। बच्चों सेकेंड का काम क्या है सर? सर्कल के हिस्से करना। सर्कल के क्या करना? अब हिस्से तो कहीं से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लाइन यहां पर आए, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। डेट मीन्स एक सर्कल की कितनी सेकेंड हो सकती है? तो सर हम आंसर देंगे सर इंफिनिटी, सर इनफाइनाइट। क्या आंसर देंगे हम? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत। एक सर्कल की अनंत क्या हो सकती है? सेकेंड हो सकती है। क्लियर है सभी को? अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से समझना। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं, सेकेंड की नहीं, स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूं। सेकेंड तो अनंत हो सकती है। एक सर्कल की जो सेकेंड मतलब क्या? प्रतिच्छेदी रेखा कितनी हो सकती है? इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, छेदक रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा फिर छेदक रेखा कितनी हो सकती है? अनंत, इंफिनिटी, ठीक है। बट मैं बात कर रहा एक सर्कल की कितनी पैरेलल समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, मतलब पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है एक सर्कल की? सर ये सर्कल ध्यान से समझना, पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्लियर है? तो एक मान लो मैंने पैरेलल लाइन कहीं पर भी आपकी जहां इच्छा, मैंने यहां खींच ली, तो दूसरी कहां से जाना चाहिए? यहां से खींच दूं तो ये तो पैरेलल का, ये तो इंटरसेक्ट कर गई एक दूसरे को। यहां से खींचो, ये एक दूसरे से मिलेगी क्या कभी? और कहां से खींचो? इसके पैरेलल खींचना है, इसके पैरेलल ऐसी लाइन खींचना है कि मिले नहीं। सर यहां से खींच दो एक ऐसे, ये तो मिल जाएगी इससे आगे चल के, देखो। फिर कहां से खींचो? बस सर यही हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल टेंजेंट किसी भी सर्कल की कितनी हो सकती है बच्चों? सेकेंड अनंत, इंफिनिटी। टेंजेंट कौन सी टेंजेंट? कौन सी टेंजेंट? तो पैरेलल टेंजेंट हमेशा कितनी हो सकती है सर्कल की? 2। और सेकेंड कितनी हो सकती है? इंफिनिटी। इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े आप, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, हमारे पास एक थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि सर्कल के बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं? 2। ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। 2 से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया सभी को? तो ये तो हमें समझ में आ गया है, पर हमें अब ये भी प्रूफ करना है कि वो जो 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए उनका लेंथ भी क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो एक 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का। या एक 7 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, मतलब थ्योरम लिखिए, इसका प्रूफ देखते हैं अब। तो हमारे पास एक सर्कल है, गिवन में लिख लेते हैं बच्चों, गिवन डेट अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर क्या ले लिया उसको? O ले लिया। PA एंड PB इट्स tangents. P is an external point. ठीक है, डायग्राम बना देते हैं बच्चों इसका, जो जो हमने लिखा है। O क्या है बच्चों? सेंटर है।
पीए पीबी क्या है, इसके टेंजेंट है। ठीक है, अब जो चीज हम मन से कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से पी को। इसको कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं हम लोग। ज्वाइन किस किस को ज्वाइन किया हमने, ओ ए, ओ बी एंड ओ से पी को। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि सर जितना पीए है उतना पीबी है, यही बताना है ना। क्लियर है सभी को, जितना पीए है उतना पीबी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना। क्या आपको यहाँ पर दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सॉरी दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर दिखाई दे रहा होगा, है ना, कहीं से भी पढ़ लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ए ओ पी और दूसरा दिख रहा है ओ बी पी या बी ओ पी। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। एक ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है और एक, अब मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताने वाला हूं बच्चों। क्या बताने वाला हूं, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझना, पहले यहां पर पहले तो आप ये देखो कि जितना OA होगा उतना OB होगा, क्योंकि ये तो रेडियस है, एक ही सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है। तो जितना OA उतना O से B, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, एक ही सर्कल की रेडियस है, कितना क्लियर है। उसके बाद में ये एंगल कितना होगा बच्चों, इधर से कौन सा एंगल OAP, उधर से कौन सा OBP इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। कैसे हुआ 90 डिग्री, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिख दिया हमने, कैसे हो गया। ठीक है, दो चीजें मिल गई। तीसरा देखो बच्चों कि ओपी ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी है और ओपी नीचे वाले ट्राइंगल। ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कैसी साइड है बच्चों, कॉमन साइड। अब आपको क्या मिल रहा है, सर हमें दो साइड बराबर मिली और एक एंगल बराबर मिला, तो कौन सा रूल लगा देते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ऊपर वाला कौन सा बच्चा, AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BOP के। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एक रूल चलता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा बराबर होती है, CPCT रूल जिसको बोलते हैं। तो हम लगाते हैं बाय CPCT रूल। CPCT रूल वो बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो हमें सारी साइड से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब कौन सी साइड से, इसकी साइड AP और इसकी साइड BP। तो AP इक्वल हो गया किसके बच्चों, BP के। और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया सभी को। तो दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया, कौन सा रूल लगा के, साइड एंगल साइड, उसके CPCT रूल लगाया, तो दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल। मतलब दोनों किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनका लेंथ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सभी को, नोट कीजिए बच्चों इसको। हिंदी मीडियम वाले यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, मैं लिख देता यहाँ, O वृत्त का केंद्र है, P बाह्य बिंदु है, PA एंड PB, PA इज इक्वल टू PB लिख लो ना बच्चों यहाँ पे, PA इज इक्वल टू, क्योंकि आपने PA और इज इक्वल टू PB लिखा था यहाँ पर भी प्रूफ में। ठीक है, PA एंड PB दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1। बेसिक हम लोगों ने चैप्टर का समझ लिया है, फटाफट एक्सरसाइज निकालो, स्टार्ट करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है बच्चों 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है। ये नहीं बोला कि एक पॉइंट से, ऐसा नहीं बोला है,
कितनी हो सकती है। तो एक सर्कल के पास तो सर पैरेलल भी नहीं बोला उसने, पैरेलल बोलता कि कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है तो हम 2 बोलते, तो बोलता एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है तो हम 1 बोलते, एक टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं। पर उसने बोला कि सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो देखो सर्कल के पास तो ऐसे बहुत सारी हो सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। लिख लो उसमें इनफाइनाइट। पहले का आंसर हो गया बच्चों इनफाइनाइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। पहला लिखा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो टेंजेंट सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा बच्चों, 1। सेकेंड पढ़ते हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगी बच्चों, उसको क्या बोलते हैं इस लाइन को, सेकेंड। तो दूसरे का आंसर हो गया बच्चों सेकेंड। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स देखिए बच्चों। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल के पास, तो पैरेलल 2 हो सकती है, इसलिए आंसर कितना आ गया बच्चों, 2। फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वाला। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पर टेंजेंट टच करती है, इसको क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, समझ में आ गए सभी को, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों। रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं बच्चों 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, एक टेंजेंट खींचना है, पी क्यू खींचना है बच्चों। पी पॉइंट कहां पर आ रहा है, सर्कल पर, तो यहां पर पी पॉइंट ले लेते हैं। ये पी क्यू हमने एक टेंजेंट खींच लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस सेंटर ओ ले लेते हैं बच्चों। रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ओ से क्यू को अगर मिलाएंगे तो ओ क्यू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता करना है पी क्यू, हमें ये पी क्यू पता करना है। अभी ध्यान से देखना, किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड है और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं तीसरी साइड को निकालने के लिए। पर पहले आप ये बताओ, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली है सर, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया नहीं बना। अब इसमें ये बताओ कि मुझे इसमें हाइपोटेनियस कौन है, इसमें हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है बच्चों, ये हाइपोटेनियस है। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, इसको हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं और हमें बेस फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं करना, मैं सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। पीजीटी क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेनियस मतलब क्या बच्चों, ओ से क्यू, परपेंडिकुलर मतलब ओ से पी, और बेस मतलब पी से क्यू। ओ से क्यू कितना है बच्चों, ओ से पी कितना है 5, और पी से क्यू तो आपको निकालना ही है। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू का स्क्वायर। ये प्लस का इस साइड अगर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच रहा है 119। स्क्वायर का इस साइड क्या लगा देते बच्चों, रूट, तो 119 अंडर रूट 119, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 119। ऑप्शन में है 199, अंडर रूट 199 पे आप टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। हमें एक लाइन गिवन है सर्कल की, कहीं पर भी हो सकती है वो लाइन, मान लो ये हो गई वो लाइन। अब इसके पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होना चाहिए, एक सेकेंड होना चाहिए। तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और यहां पर एक सेकेंड ड्रॉ कर लो, फिनिश। ये गिवन लाइन थी आपकी ए बी, पी क्यू हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और सी डी हमने उसके पैरेलल
सिकेंड ड्रॉ करी, बस पैरेलल होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल दिखना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो चुका है। कल के लेक्चर में हम लोग 10.2 सॉल्व करने वाले। ठीक है, जय हिंद जय भारत।